खुदा कहकर माने या अंग्रेजी में गॉड कहकर के माने या हिंदी में ईश्वर कहकर माने। ईश्वर अल्लाह तोरो नाम। बगैर खुदा को माने हुए आपका धर्म के अंदर प्रवेश नहीं होगा। पहले आस्तिक बनो, नास्तिक न रहो। अब जब खुदा को मानना जरूरी है तो जानना जरूरी है। जानोगे नहीं तो मानोगे क्या? और जानने के लिए हमारे पास सिर्फ 5 जरिया है। इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमको ज्ञान मिलता है। नंबर 1 हाथ। इससे भी हमें पता चलता है ठंडा है कि गर्म। ये ज्ञान हासिल होता है। नाक से ये सुगंध है कि दुर्गंध है, इसका इल्म होता है। आंखों से इस बात का इल्म होता है काला है कि गोरा है कि नीला है कि पीला है। आंख से देखते तो पता चलता है भोगी है कि योगी है। और आंखी के देखने से पता चलता है कि हमारी कार में जो टायर है वो सियट टायर है कि मोदी टायर है। कंपनी का नाम है। क्या बात। आंखों से जो इल्म होता है वे सजावट कैसी है, गुंबद की रौनक कैसी है, आंखों से पता चलता है कि हमारे कानून नेता की दाढ़ी कैसी है, आंखों से। और कान से पता चलता है कैसी आवाज है, घटा की है कि लता की है, मर्द की है कि औरत की है, ये कान से ही होता। ये खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, जबान से ही होता। तो हमारे पास यही 5 जरिया है, 5 साधन है जिनसे हमें इल्म होता। और अल्लाह इन 5 में आता ही नहीं। न आंख देख सकती है, न कान सुन सकता है, न नाक सूंघ सकती है, न जबान चख सकती है, न हाथ छू सकता है। तो जो हमारे साधनों में आता नहीं उसे हम जाने कैसे? और जब अल्लाह को जानना ही मुमकिन नहीं तो माने कैसे? इसीलिए उस निराकार ने हम आकारों को समझाने के लिए एक खास आकार भेजा जिसे नबी कहते हैं। अब हम अल्लाह को न अपने दिमाग से पहचानेंगे, न नाक से, न हाथ से। अल्लाह को मानने का एक ही रास्ता है, दामन पकड़ो मुस्तफा का, हो जाए खुदा। नबी नबी क्योंकि अल्लाह गैब है, गैबुल गैब है, महागैब है। वो दिखते ही नहीं, उसको हम सुनते ही नहीं, उसको हम सुनते नहीं, उसको हम चखते नहीं, उसको हम छूते नहीं। तो फिर हमारे खुदा के बीच में आए जो हमें खुदा को बताए। तो इस गैब को जानने के लिए हमें गैबता की जरूरत है।
मौलवियों की नहीं, पंडितों की नहीं, हमें जरूरत है नबी। इसीलिए नबी बताएगा खुदा वाहिद है, अहद है, समद है, वो कहता जाएगा, हम मानते हैं। और अगर किसी के पास नबी नहीं है, हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ के बहुसंख्यक अक्सरियती फिरका नबी नहीं है। बहुत बड़े धनवान बन गए, नबी नहीं है। 35 करोड़ देवता है, नबी नहीं है। शजर हो, हजर हो, पत्थर हो, हम लोगों के हाथ में एक ही अम्मा है ना जिसकी कोख से हमने जन्म लिया। आपकी अम्मा वही है ना जिसकी कोख से आपने जन्म लिया। ये देर बड़ा सही है, बेशुमार अम्मा की लाइन लगाए हुए। कभी दरिया को अम्मा कहता है, कभी जानवर को अम्मा कहता है, कभी देश को अम्मा कहता है। बहुत अम्मा है क्योंकि इनके पास नबी नहीं है। पूरे भारत में घूम डालो, बड़े बड़े पंडितों से मिलो, तुम्हारे यहाँ कोई प्रॉफिट है? कोई नबी नहीं। तो जब नबी नहीं तो कोई अल्लाह का बताने वाला नहीं। इसीलिए यही नहीं मालूम कितने खुदा हैं, गिनती नहीं। तो एक तो ये कौम है जिसके पास नबी नहीं। एक कौम और बताता हूं, नबी है मगर नाम। ये यहूदी है, ईसाई है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, तौरा है, इंजील है, बाइबल, नबी का नाम है। अब ये बहुत है कि हमारा तलफ़ुज़ अलग है, उनका अलग है। हम आदम कहते हैं, वो एडम कहते हैं। हम मूसा कहते हैं, वो मोसेस कहते हैं। हम याकूब कहते हैं, वो जैकब कहते हैं। हम यूसुफ कहते हैं, वो जोसेफ कहते हैं। हम ईसा मसीह कहते हैं, वो जीसस क्राइस्ट कहते हैं, जीसस कहते हैं। मगर नबी का नाम है। ये तो वो है इनके पास नबी का नाम नहीं है। इसलिए कान खोल करके सुन लो, मुसलमानों को भारत में ललकारना नहीं। ये नबी हो, हम नबी वाले हैं। अजमेर में जब तक गरीब नवाज, दिल्ली में कुतुबुल आफ्ताब निज़ामे महबूब इलाही और हिंदुस्तान की धरती पर ये जितने औलिया अल्लाह हैं, ये सब नबी वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक नबी वाले जिंदा हैं, ये बेनबी वाले क्या बिगाड़ेंगे? जो बजाता है बजाने दो। हम तो कव्वाली ही बर्दाश्त कर लेते हैं, तुम चाली नहीं बर्दाश्त करते। पूरी दुनिया को चाहिए, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पांचों महाद्वीप अल्हम्दुलिल्लाह पांचों में गया, आपसे देखा, उनके पास इंजील है, नबी का नाम है, नबी का पैगाम है। न ईसाइयों में ईसा का पैगाम रहा,
ये यहूदियों में मूसा का, इस पूरी धरती पर सबसे ज्यादा खुशनसीब मुसलमान है। नबी का नाम भी है, नबी का पैगाम भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। Every prophet came in this world to guide the people. हर नबी आया रास्ता दिखाने के लिए और आता रहा दिखाने के लिए। बस हमको अचानक एक खबर मिली, जिस प्रॉफिट इज द लास्ट प्रॉफिट, भला के रसूलुल्लाह व खातमुन नबी। और जो नबी की बात आई है तो यही बता दूं, नबूवत शुरू कब हुई? तो हुजूर ने फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। बेशक मैं तो नबी था जब आदम मट्टी पानी के दरमियान, अब दिल के मरहले, आदम was between water and soil, I was prophet। मिट्टी और पानी के रवि नॉट कंप्लीटेड। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहला मेरा नूर बनाया। तो मेरा नबी आदम से पहले नबी। ये क्लियर है ना? 1000 बार सुना होगा उलमा से आपने, अब मुझसे सुना। वाह, कुल तो नबी हूं, मैं नबी था। आदम बैनल माई वत्तीन या बैनल रूह वल जसद, आदम से पहले। क्लियर? एक बात बता, दुनिया का पहला आदमी कौन? आदम। फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, सर्वप्रथम पहला पुरुष आदम। आदम से पहले कोई आदमी, आदम से पहले कोई इंसान, आदम से पहले कोई बशर। बुजुर्ग फरमाते हैं मैं आदम से पहले नबी। तो जो आदम से पहले, आदमियत से पहले, आदम से पहले बशरियत से पहले, आदम से पहले इंसानियत से पहले, जो बशरियत से पहले होगा बशर कैसे होगा? जो इंसानियत से पहले होगा इंसान कैसे होगा? जो आदमियत से पहले होगा आदमी कैसे होगा? इसका मतलब है मेरा नबी, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरा नबी बगैर बशरियत के नबी रह चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या लतीफ नबी बगैर बशरियत के नबी रह चुका है। क्या मतलब? हुक्म नबूवत के लिए, तवज्जो, हुक्म नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं, एलाने नबूवत के लिए बशरियत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब सबसे पहले नूर बना, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूर, first of all which is created by Allah Almighty, my नूर। सबसे पहले अल्लाह ने सर्वप्रथम जिस चीज की रचना अल्लाह ने सबसे पहले किया है, मेरा नूर। अल्लाह ने नूर बनाया सबसे पहले। वो शायर इस्लाम कहाँ है? वो आपको शरीफ का अल्लाह ने इसमें मुसम्मा बनाया। सही कहा। आपको जो नजराना मिला लगता था ये हंसाने के लिए मैंने नहीं पूछा, समझाने के लिए कि भाई कोई चीज रखने के लिए जगह चाहिए ना। कभी मैंने पूछा वो नजराना रखा कहाँ? बोले जेब में। जगह थी, रख लिया। और जब नूर जगह से पहले बना, कभी रखा कहाँ? नादान, ये नूर है, नूर।
नूर जगह का मुहताज नहीं, जगह नूर की मुहताज है। अरे भाई काय को जगह ढूंढना है, इशारा करूंगा मैं, मुझे हमें मालूम है तो मुफ्ती साहब कब कदम उठाएंगे और कब नहीं उठाएंगे, तो मैं बॉर्डर से निकल जाना चाहता हूँ, अपना जगह ढूंढना है। ये मेरा नूर है, ये मेरा विरोध कीजिए, मेरा नूर है, इसको जगह की जरूरत नहीं, बनाने वाला तो है, बनाने वाला तो है, बनाने वाला तो है। अरे बनाने वाले ने नूर बनाया, बनाकर कुर्बे खास में रखा, आसान कर दूं, अपने पास में रखा, हबीब है इसीलिए करीब है, अपने पास में। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही तो मोहब्बत है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही तो मेरी गज़ा। मैं तुम्हें देखता रहूं तुम मुझे देखता रहूं, तुम्हें देखता रहूं तुम, यही तो तकर्रुब है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, इसी में तो कुर्बत है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही मेरी मोहब्बत है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखते रहो, मैं तुम्हें देखता रहूं, और इस देखने को कोई न देखे क्योंकि कोई तीसरा है ही नहीं। तो नूर ने जात को भी देखा, सिफात को भी देखा, किसको यही रहने दो। अब ये आखिरी क्यों है उसकी वजह बता। Why my beloved prophet is last prophet and final prophet? क्यों? वो बताऊंगा। अभी देखिए रजब है, अब शाबान शुरू होने वाला, 29 शाबान को गुप्ती साहब बैठे हुए दारुल साहब, कोई रमजान का चांद देखने वाला था क्या? तो कितने गवाह चाहिए, कितने गवाह? कम से कितने? 2 5। मैं आसान कर दिया, 1 गवाह था। अबे वो कम से कम 2 गवाह ईद के लिए है, रोजा रखने के लिए नहीं, रमजान के लिए 1 ही गवाह का। कितना इस्लाम साइकोलॉजिकल है, कितना लॉजिकल है, कितना नेचुरल है कि भाई रमजान में तो चांद देखोगे तो रोजा रखोगे, काहे को कोई झूठ बोल के भूखा रहेगा। ईद में छुट्टी मिलती है इसीलिए गवाह पर गवाह रखा गया, गड़बड़ न करने पाओ। अब मुफ्ती साहब 1 गवाह का इंतजार कर रहे हैं, कोई गुस्सा ना, 3 गवाह है। मुफ्ती साहब ऐलान करो, चांद हो गया। आप में से किसने देखा? हमने देखा नहीं, सुना है। सुना है किस लिए आए हो? अबे बगैर देखे तो गवाही कोर्ट में भी नहीं होती। जब पूछा क्या कथा करते हुए देखा है, सुना पे नहीं होता, देखा है नहीं, हमें तो फिर 2 आए, हमने भी सुना, 10 आए। अब ये मुझे 10 में तो किसी ने देखा होगा, हाँ चांद हो गया, किसने देखा? ये हमने भी सुना। ऐसा करते करते 50 आए और गए। बागी ने कहा, मुफ्ती साहब बोलो तो दरवाजा बंद करूं, 1 बज गया रात का। सब सुनने वाले आ गए। मुफ्ती साहब तजर्बे कार में बोले, थोड़ा सा धैर्य से काम लो, 2 चीजें थोड़ी देर के लिए होती, उससे घबराना नहीं।
साल 2 साल के लिए होती है, घबराना नहीं। 5 साल से ज्यादा इनकी वक्त ही नहीं है। घबराना नहीं, धैर्य रखो। यहाँ भारत में भी धैर्य रखो, तो मुफ्ती साहब ने कहा गवाह के इंतजार में भी धैर्य रखो, सबर करो, पेशेंस मेंटेन।